गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो सुनते हैं आज का मोटिवेशन कोट कि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं सुधरता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं सुधरता, और एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। ठीक है, अगर हार मिल रही है जिंदगी में तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। ठीक है, एक जीत से कोई फकीर बन जाता है क्या? नहीं। और एक जीत से कोई सिकंदर बन जाता है क्या? नहीं। सिकंदर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सिकंदर बनने के लिए छोटी छोटी जो टास्क होते हैं उनको जीतना होता है। और फकीर कौन बनते हैं? जो हर एक मोमेंट में हार जाता है। बट हर एक मोमेंट में कोई हार सकता है क्या? नहीं हार सकते। तो सही टाइम का वेट करना है। ठीक है, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोग मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कुछ संस्थाओं के बारे में, जैसे यूएन के बारे में हमने डिस्कस किया, आसियान के बारे में डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम G7 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जैसे जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। उसके बाद अरब लीग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से जो सटी हुई कंट्री है, जो पास कंट्री है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका एक संगठन है जिसका नाम है अरब लीग। इसके बाद ओपेक के बारे में पढ़ेंगे। ओपेक ऐसे देशों का संगठन है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज या ऐसे देश जो पेट्रोलियम को बेचते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, ऐसे देशों का एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। ठीक है, देखो फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस एक संस्था है जो विश्व शांति के लिए कार्य करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे होते हैं वहीं से रेड क्रॉस की शुरुआत हो जाती है। रेड क्रॉस ऐसे नहीं कि उसका कोई अलग से उसकी कोई कहना चाहिए उसकी कोई कमेटी है या फिर ऐसे मेंबर्स है। उसमें क्या होता है ना कि जितनी संस्थाएं होती है, जितने लोग होते हैं, NGOs होते हैं, वो इसमें अपने योगदान को, अपने कंट्रीब्यूशन को देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा मूवमेंट है, ठीक है, एक ऐसी संस्था है जो ना तो रशिया से जुड़ी हुई है और ना अमेरिका से जुड़ी है। ऐसे देश जो ना तो रूस में सम्मिलित होना चाहते थे और ना अमेरिका में सम्मिलित होना चाहते थे, ऐसे दूसरे देशों का एक संगठन है जिसका नाम है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, या फिर जिसे कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिक्स में कितने वर्ड आ रहे हैं? 5 वर्ड आ रहे हैं। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। तो यूरोप में क्या है ना, छोटे छोटे देश हैं और उन देशों के पास रिसोर्सेज भी उतने नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, संयुक्त तौर पर कार्य करते हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिससे कि वो स्पेस की जितनी भी गतिविधियां होती है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस संस्था का नाम है जो यूरोपियन देशों के लिए स्पेस में कार्य करती है। समझ आ रहा है? और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को और इसमें यूरोप के लगभग 20 देश हैं और साथ ही साथ इस संस्था के साथ जो कनाडा है वो भी काम करते हैं ताकि ESA के लिए और ज़्यादा चीज़ें हो सके। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, और क्या है पेरिस में? कौन सी चीज़ है? हाँ, एल्फिन टावर है। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। देखो हम लोग अब बात कर रहे हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण एशिया के लिए काम करता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में जो 8 देश हैं उनके लिए कार्य करते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। उसके बाद जो सार्क है, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। 7 से 8 दिसंबर के बीच, मतलब 2 दिन तक प्रोग्राम चला था और उस बीच इसकी स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर के बीच 1985 में। उसके बाद इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो हुआ था 1985 ढाका में। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। पहला जो शिखर सम्मेलन है इसका वो हुआ था ढाका में। अब इसके जो 8 देश हैं उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ये दिख रहा है, ये क्या है? इंडिया का साउथ वाला पार्ट है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। तो पानी में डूबे हुए 2 देश कितने? ठीक है, सार्क में कितने देश हैं? 8। पानी में डूबे हुए 2 देश कौन से? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका। ये कौन सा देश है? हमारा प्यारा भारत। और ये यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, पानी में डूबे हुए 2 देश कौन से? मालदीव और श्रीलंका। उसके बाद बी फॉर भारत और बी फॉर बांग्लादेश। यहाँ पर 2 देश है तान तान, ठीक है, तनातनी चलते रहती इन दोनों के बीच। कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद पहाड़ों में 2 देश है, मतलब हिमालय पर्वत में 2 देश हैं। कौन से? नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान हो गए देश। एक मिनट। तो यहां पर 2 देश कौन से? मालदीव और श्रीलंका। बांग्लादेश और, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं G7 कंट्री के बारे में। G7 ऐसे देशों का संगठन है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। क्या है? बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा है, ऐसे देशों का संगठन है G7। ठीक है, G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। इसमें कितने देश है? 7 देश है, और 7 देश पूरे अमीर है। वैसे तो हम भी अमीर है, पर हमने क्या बढ़ा दी? अपनी पॉपुलेशन। इंडिया में 2 चीज फ्री में मिलते हैं, क्या? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। तो है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण रिसोर्सेज तो है हमारे पास बहुत ज़्यादा, पर हर किसी के पास आ पाते हैं कि रिसोर्सेज नहीं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसकी स्थापना हुई थी 1975। और कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 7 देश। कितने देश हैं? 7 देश। और 7 देश ऐसे पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है, याद तो हो जाएगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद भी भूल जाओगे। तो एक ट्रिक है, सिंपल, इसको याद रखना है G7 कंट्री की जीजा के पास काम नहीं है तो क्या कर रहे हैं? कई बार फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए। जीजा कई बार फ्रांस आए, ऐसे याद रख सकते हो आप G7 कंट्री के नाम याद। तो जी से याद रखना है जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। याद हो जाएगी। जीजा कई बार फ्रांस आए। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, सुबह देखो पहले इसमें 8 कंट्री थी। कितनी कंट्री थी? 8 कंट्री थी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है डिसिप्लिन। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग यहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हो, अगर कोई भी फर्जी हरकत करोगे, ठीक है, अनुशासन विहीन व्यवहार करोगे तो क्या होगा आपके साथ? आपको भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है ना, निकाल दिया जाएगा। वैसे ही क्या हुआ, इसमें 8 कंट्री थी जिसका नाम था एक रशिया, रूस भी इसमें था। अब रूस ने क्या किया? यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ के लोगों को मज़ा नहीं आया। इन लोगों ने कहा कि हम जेंटलमैन लोग हैं, ठीक है, जेंटलमैन देश है, और हमारे साथ रह के आप ऐसी हरकत करोगे तो बाहर कर देंगे। तो 2014 में जो रूस है, रूस को बाहर कर दिया गया। तो G8 ग्रुप था, अभी क्या बन गया? ये G7 ग्रुप बन गया। कितनी कंट्री है इसमें? 7 कंट्री, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। देखो अब बात करते हैं अरब लीग की। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉर्क के बारे में। सॉर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कितने देश है इसमें? 8 देश है। कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद हमने मूव किया साउथ ईस्ट एशिया की ओर, जहां का एक संगठन है जिसका नाम है आसियान। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश है। क्या नाम है इनके? मालदीव, ठीक है, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और
फिलीपींस। अब हम थोड़ा वेस्ट की ओर मूव करते हैं, और जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं एशिया के, तो वहां पर एक पेनिसुला है, ठीक है, एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप कौन से सागर से जुड़ा हुआ है? अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अरब, वहां का जो एक संस्था है जो अरब कंट्रीज के लिए काम करती है, उसका नाम है अरब लीग। अरब लीग में वर्तमान में 22 सदस्य देश हैं, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1945 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। देखो क्या था, स्टार्टिंग में जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने क्या किया, दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया। जैसे भारत भी पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है, भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हिस्सा मतलब गुलाम रहा है अंग्रेजों का। चीन भी गुलाम रहा है, अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज गुलाम रही है ब्रिटेन की, साथ ही साथ श्रीलंका भी गुलाम रहा है। समझ आ रहा है? तो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऐसे देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे, और जब वे स्वतंत्र हुए और जिस संस्था से वे जुड़े उसका नाम है कॉमनवेल्थ, ठीक है। और कॉमनवेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, जो राष्ट्रमंडल के जितने देश हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कॉमनवेल्थ गेम का भी आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लंदन में। और भारत कब जुड़ा था? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ? 47 में, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और 1949 को भारत इसका हिस्सा बनता है। और वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 54 सदस्य हैं।